वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्रोफेसर पार्थ पटेल। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का इंट्रोडक्शन लेक्चर हमने कंप्लीट किया। अब उसके बाद पॉइंट की डिफरेंट पोजीशंस जो है वो हम आज से पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि पॉइंट के प्रोजेक्शन की टोटल 9 पोजीशंस हैं। ये 9 पोजीशंस के अलावा कोई दूसरी पोजीशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर आप ये 9 पोजीशन एक बार अच्छे से देख ले तो आपके मार्क्स ये पॉइंट के कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पोजीशन से, पोजीशन नंबर 1। यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ए 50 mm अबोव HP एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP। ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ने में सबसे पहले हमें पॉइंट की पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पे दो वर्ड्स है, अबोव HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। अब हम सब जानते हैं कि हमारे दो प्रिंसिपल प्लेन्स, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करके 4 क्वाड्रेंट्स बनाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे हमें दो वर्ड्स दिए हैं, अबोव HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। अबोव HP यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर सिर्फ दो ही क्वाड्रेंट पॉसिबल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। और दूसरा वर्ड है इन फ्रंट ऑफ VP यानी कि VP के आगे। VP के आगे हमारे पास दो ही क्वाड्रेंट पॉसिबल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अबोव HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP ये दोनों चीज़ें कॉमन हो, वैसा सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट बचता है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पॉइंट ए की जो पोजीशन दी है वो पोजीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। ऐसा हमें ये दो वर्ड्स से मालूम चलता है, अबोव HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। तो सबसे पहले तो हमें पॉइंट की पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है कि वो हमारे कौन से क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा पॉइंट ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि यहाँ पे अबोव HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP दिया हुआ है। तो हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिचुएटेड है। अब वो हमारे दो प्रिंसिपल प्लेन्स के रेफरेंस में कितनी दूर है उसके दो डायमेंशन दिए हैं, 50 mm अबोव HP एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP। सबसे पहले पोजीशन आइडेंटिफाई करने के बाद हम डायमेंशन देखेंगे। सेकंड चीज़ हमारी है डायमेंशन देखना। तो यहाँ पे लिखा है 50 mm अबोव HP यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से 50 mm ऊपर एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP यानी कि वर्टिकल प्लेन से 40 mm आगे। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट की पोजीशन कंप्लीटली आइडेंटिफाई हो जाती है विथ डायमेंशन, कि हमारा पॉइंट ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अबोव HP है, इन फ्रंट ऑफ VP है, HP से उसका डिस्टेंस 50 mm है और VP से उसका डिस्टेंस 40 mm है। तो यहाँ पे मैंने क्वाड्रेंट में उसकी पोजीशन आइडेंटिफाई कर दी है। अब हमको पता है कि ये हमारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का 3D व्यू भी मैंने यहाँ पे दिखाया है। जहाँ पे पॉइंट ए सिचुएटेड है वो हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन से 50 mm ऊपर है और हमारे वर्टिकल प्लेन से 40 mm आगे है। अब ये आगे है और ऊपर है, दोनों हमें कहाँ से पता चलता है, क्योंकि वो हमारी व्यूइंग डायरेक्शन से पता चलता है। हमारी व्यूइंग डायरेक्शन हमेशा इस तरफ से रहती है, ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर। तो ये हमारी व्यूइंग डायरेक्शन है 3D में, जो हमें आइडेंटिफाई करती है हमारे पॉइंट ए को। अब पॉइंट ए का प्रोजेक्शन हम यहाँ पे दर्शाएंगे। ये हमारी व्यूइंग डायरेक्शन है। तो यहाँ से हम देखेंगे पॉइंट ए को, तो पॉइंट ए का प्रोजेक्शन, फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन हमें वर्टिकल प्लेन में यहाँ पे रेड डॉट के रूप में दिखाई देगा, जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे 2D फिगर में भी दिखाया है। पॉइंट ए का फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन है A' और पॉइंट ए का टॉप व्यू का प्रोजेक्शन जब हम उसको ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखने के बाद पॉइंट ए का प्रोजेक्शन जो है, जो हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिलने वाला है, वो यहाँ से येलो डॉट पे दिखाया हुआ है। और ये येलो डॉट हमारा
वर्टिकल प्लेन से 40 mm दूर होगा और वो हमें टॉप व्यू में दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैंने हमारे पॉइंट ए के दोनों प्रोजेक्शन, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों को 3D में दिखाया हुआ है। आप अच्छे से यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी व्यूइंग डायरेक्शन के रेफरेंस में पॉइंट ए का फ्रंट व्यू A' और पॉइंट ए का टॉप व्यू स्मॉल a यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इस तरह से आप सबसे पहले हमारे पॉइंट की पोजीशन आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद उसके दोनों प्रोजेक्शन भी आइडेंटिफाई यहाँ पे कर लिए हैं। अब ये दोनों प्लेन, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे है और ये 90 डिग्री वाला हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की जो हमारी मेथड है उसके हिसाब से हमें ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करके नीचे ले जाना है, यानी कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन के नीचे आएगा और उसके बाद हम इसके प्रोजेक्शंस ड्रॉ करेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। आंसर के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक XY लाइन ड्रॉ करनी है। ये XY लाइन क्या है? ये XY लाइन हमारे वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंटरसेक्टिंग वाली लाइन है। ये जो दोनों प्लेन इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो इंटरसेक्शन वाली लाइन यहाँ पे है XY लाइन। अब पॉइंट A का फ्रंट व्यू A' मुझे लोकेट करना है जो हमारी XY लाइन से 50 mm ऊपर होगा। तो हम यहाँ पे हमारी XY लाइन पे कहीं पर भी एक पॉइंट मार्क करेंगे, वहाँ से 50 mm ऊपर तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन का जो एंड पॉइंट होगा वो एंड पॉइंट होगा हमारे पॉइंट A का फ्रंट व्यू स्मॉल a'। तो इस तरह से सबसे पहले आपको पॉइंट A का फ्रंट व्यू स्मॉल a' मार्क कर देना है। उसके बाद ये पॉइंट A का टॉप व्यू फ्रंट व्यू की लाइन में ही आएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएगा। अब हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री रोटेट होके वर्टिकल प्लेन के नीचे चला गया है, यानी कि XY लाइन के नीचे चला गया है। तो ये पॉइंट A का टॉप व्यू स्मॉल a हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दिखने वाला है, यानी कि XY लाइन के नीचे दिखने वाला है। तो उसी लाइन में हम 40 mm नीचे जाएंगे, क्योंकि वर्टिकल प्लेन से हमारे पॉइंट A का डिस्टेंस 40 mm हमें दिया हुआ है। तो वो डायमेंशन मेंटेन करते हुए हम यहाँ से 40 mm नीचे जाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन का जो एंड पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा हमारा स्मॉल a, जो कि हमारे पॉइंट कैपिटल A का टॉप व्यू है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू 50 mm अबो HP स्मॉल a' और 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP स्मॉल a दोनों मार्क हो चुके हैं। दोनों के आप इस तरह से डायमेंशन दे सकते हैं। आप कोई भी डायमेंशनिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं, यानी यूनिडायरेक्शनल मेथड का यूज़ करें या अलाइन मेथड का यूज़ करें। यहाँ पे अलाइन मेथड से डायमेंशन दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से इस तरह से डायमेंशन दे सकते हैं और दोनों पॉइंट का नाम अच्छे से आप मार्क कर ले। फ्रंट व्यू को हम स्मॉल डैश के साथ दिखाते हैं और टॉप व्यू को हम सिर्फ स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो हमारा यहाँ कैपिटल A जो पॉइंट था उसका फ्रंट व्यू स्मॉल a' और कैपिटल A पॉइंट का टॉप व्यू स्मॉल a यहाँ पे मार्क किया हुआ है डायमेंशन के साथ। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर इस तरह से बनेगा। XY लाइन के ऊपर वर्टिकल प्लेन, XY लाइन के नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन, फ्रंट व्यू हमारा होगा XY लाइन के ऊपर, टॉप व्यू हमारा होगा XY लाइन के नीचे। फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, किसके लिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ऐसा कैसे पता चलेगा? यहाँ के दो वर्ड्स की ऊपर से, अबोव HP और इन फ्रंट ऑफ VP। तो सबसे पहले आप ये पोजीशन देख लें, उसके हिसाब से हमारे पॉइंट की पोजीशन आइडेंटिफाई कर ले। उसके बाद सेकंड चीज़ डायमेंशन देख ले, कौन से प्लेन से कितना डायमेंशन दिया है। उसके बाद उसकी डायमेंशन के साथ वाली पोजीशन फिक्स हो जाएगी और ये पोजीशन एक बार फिक्स हो जाए उसके बाद आप उसके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू इस तरह से मार्क कर ले। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का। तो ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के लिए। चलिए तो अब हम हमारी सेकंड पोजीशन देख लेते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में। सेकंड पोजीशन के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट B 35 mm अबोव HP एंड 85 mm बिहाइंड VP। अब जैसे हमने पोजीशन 1 में डिस्कस किया था, सबसे पहले हमें ये दो वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना है, अबोव HP
एंड बिहाइंड वीपी। अबोव एचपी यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, जिसकी दो पॉसिबिलिटीज है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो सेकंड क्वाड्रेंट। और दूसरा वर्ड है बिहाइंड वीपी यानी वर्टिकल प्लेन के पीछे। वर्टिकल प्लेन के पीछे के लिए दो क्वाड्रेंट्स पॉसिबल है, सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन ये दोनों वर्ड्स की कंडीशन अबोव एचपी एंड बिहाइंड वीपी दोनों एक साथ सेटिस्फाई करता हो, वैसा एक ही क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए हमारा पॉइंट बी जो है सेकंड क्वाड्रेंट में सिचुएटेड है, ऐसा हमें मालूम चल जाता है। अब हम डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन दिया है 35 mm अबोव एचपी यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से 35 mm ऊपर और 85 mm बिहाइंड वीपी यानी कि वर्टिकल प्लेन से 85 mm पीछे। तो यहाँ पे मैंने 2D फिगर में जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन चार क्वाड्रेंट बनाते हैं, उसमें सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मैंने हमारे पॉइंट की डायमेंशन के साथ की सिचुएशन आपको दिखा दी है। ये हमारा पॉइंट बी है जो 85 mm वर्टिकल प्लेन के पीछे है और 35 mm हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है। ये सेकंड क्वाड्रेंट की 3D फिगर मैंने यहाँ पे बता दी है। ये हमारी व्यूइंग डायरेक्शन है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो वर्टिकल प्लेन से 85 mm पीछे हमारा पॉइंट बी सिचुएटेड है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से 35 mm ऊपर है। तो ये 3D में उसकी पोजीशन हमने यहाँ पे डिफाइन कर ली है, जो कि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। अब ये जो एरो दिखाया है वो एरो की डायरेक्शन में से अगर हम देखेंगे तो पॉइंट बी का प्रोजेक्शन, फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन यहाँ रेड डॉट में हमें वर्टिकल प्लेन के ऊपर मिलेगा, जो कि हमारी XY लाइन से 35 mm ऊपर होगा। सिमिलरली ऊपर से जब हम पॉइंट बी को देखेंगे तो पॉइंट बी का प्रोजेक्शन यानी कि टॉप व्यू हमको ये हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर मिलेगा, जिसे मैंने यहाँ पे येलो डॉट से दिखाया है। ये येलो डॉट XY लाइन से 85 mm दूर होगा, जैसा कि हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें दिखाया गया है। तो ये हमारी 3D फिगर यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ये हमारा 3D व्यू है। ये दोनों व्यू से आपको समझ में आ जाएगा कि पॉइंट बी किस तरह से सिचुएटेड है। अब इसका आंसर हम ड्रॉ कर लेते हैं। आंसर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हम XY लाइन बना लेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल होते हैं। ये दोनों प्लेन के ऊपर के जो प्रोजेक्शन है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, वो एक साथ हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों प्लेन को हमें एक ही पोजीशन में लाना पड़ेगा, एक ही प्लेन में लाना पड़ेगा, जैसा कि हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में करते हैं। एक ही पोजीशन में लाने के लिए एक हमारा जो थंब रूल है कि हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को ही हर बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो ये हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन जो अभी हॉरिजॉन्टल है वो रोटेट होके ऊपर चला जाएगा, यानी कि वीपी के बाजू में ही आके वीपी के साथ ही खड़ा हो जाएगा। तो हमारे वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों के दोनों प्लेन XY लाइन के ऊपर चले जाएंगे, यानी कि अगर हमारा पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों XY लाइन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसके प्रोजेक्शन ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। तो ये रेड डॉट है जो हमें फ्रंट व्यू दिखा रहा है, वो XY लाइन से 35 mm ऊपर है। तो यहाँ XY लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट से मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी 35 mm, उसके एंड पॉइंट को नाम दे दिया स्मॉल b डैश, क्योंकि ये फ्रंट व्यू है और फ्रंट व्यू को हम स्मॉल लेटर डैश के साथ दिखाते हैं। तो यहाँ पे b डैश फ्रंट व्यू मैंने यहाँ पे दर्शा दिया है और उसका डायमेंशन भी यहाँ पे दिखा दिया है। सिमिलरली ये जो येलो डॉट है टॉप व्यू का, वो टॉप व्यू का येलो डॉट XY लाइन से 85 mm दूर होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद वो भी XY लाइन के ऊपर आ जाएगा, इसलिए उसे भी XY लाइन के ऊपर हमने जो ये फ्रंट व्यू ड्रॉ किया है उसी लाइन में 85 mm वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसका डायमेंशन वर्टिकल प्लेन से 85 mm दूर तक का है। तो यहाँ से 85 mm ऊपर हम उसी लाइन के साथ में एक दूसरी लाइन बनाएंगे और उसके एंड पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा टॉप व्यू ऑफ पॉइंट कैपिटल B, यानी कि स्मॉल b।
टॉप व्यू को आप जानते हैं कि हम स्मॉल b से दर्शाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे उसे पॉइंट b से दर्शाया है। तो ये जो 85 mm वाली लाइन है उसका जो एंड पॉइंट होगा वो एंड पॉइंट हमारे पॉइंट कैपिटल B का टॉप व्यू होगा। तो अगर ऐसा वर्ड आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया है कि अबोव HP एंड बिहाइंड VP, यानी कि हमारा पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हमारा पॉइंट है तो उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों XY लाइन के ऊपर आएगा। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों XY लाइन के ऊपर आएगा। और याद रखिए फ्रंट व्यू को स्मॉल लेटर डैश के साथ दर्शाना है और टॉप व्यू को स्मॉल लेटर से दर्शाना है। इस तरह से आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन से और वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस 35 और 85 अलग अलग दिया है। मान लो कि प्रॉब्लम आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों डायमेंशन सेम दिए हो, 35 mm अबोव HP एंड 35 mm बिहाइंड VP, दोनों सेम डायमेंशन दिए हो, तो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये अभी हमारा जो ये पॉइंट B डैश है उसके ऊपर ही हमारे पॉइंट B का टॉप व्यू आएगा, यानी कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों एक ही जगह पे आएंगे और वो होगा XY लाइन से 35 mm ऊपर। यहाँ पे अलग अलग डायमेंशन है, इसलिए फ्रंट व्यू हमें 35 mm ऊपर मिल रहा है और टॉप व्यू जो है वो 85 mm ऊपर मिल रहा है। तो ये है सेकंड क्वाड्रेंट जहाँ पे दोनों व्यूज XY लाइन के ऊपर एक ही जगह पे आते हैं। और दोस्तों यही रीज़न है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम सेकंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड नहीं करते, हम सिर्फ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड करते हैं और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड करते हैं, क्योंकि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों व्यू एक ही जगह पे आते हैं। ये तो पॉइंट है, इसलिए आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कौन सा है। अगर कोई 3D फिगर होती और दोनों व्यू हमको एक ही जगह पे ड्रॉ करने होते तो व्यू इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता कि हमें पता नहीं चलता कि फ्रंट व्यू कौन सा है और टॉप व्यू कौन सा है। इसलिए हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में सेकंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड नहीं लेते, क्योंकि ये दोनों क्वाड्रेंट के अंदर ये प्रॉब्लम आता है। हम सिर्फ दो ही प्रोजेक्शन मेथड यूज़ करते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो ये हमारी सेकंड पोजीशन थी सेकंड क्वाड्रेंट की। सेम पोजीशंस आगे देखने के लिए ये वीडियो को देखना कंटिन्यू रखें। नाउ लेट्स कंसिडर द थर्ड पोजीशन ऑफ पॉइंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टेट्स दैट ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट C 45 mm below HP and 65 mm behind VP. Let us consider first two words below HP and behind VP. Below HP यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे, जिसकी दो पॉसिबिलिटीज है, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड 65 mm बिहाइंड VP, जिसकी भी दो पॉसिबिलिटीज है, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन ये दोनों वर्ड्स एक साथ सेटिस्फाई करे, बिलो HP एंड बिहाइंड VP, वैसा एक ही क्वाड्रेंट पॉसिबल है, थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि हमारा पॉइंट C थर्ड क्वाड्रेंट में सिचुएटेड है, बिलो HP एंड बिहाइंड VP। अब इसके डायमेंशन देख लेते हैं। बिलो HP दिया है 45 mm एंड बिहाइंड VP दिया है 65 mm, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से 45 mm नीचे और वर्टिकल प्लेन से 65 mm पीछे हमारा पॉइंट C सिचुएटेड है। ये एरो की डायरेक्शन हमारी व्यूइंग डायरेक्शन है। यहाँ से देखेंगे तो पॉइंट C का फ्रंट व्यू यानी कि C डैश पॉइंट हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे 45 mm यहाँ पे रेड मार्क किया है वहाँ पर मिलेगा, और पॉइंट C का टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे तो वो हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर वर्टिकल प्लेन के पीछे C पॉइंट जहाँ पे येलो डॉट से सिचुएटेड किया है वहाँ पे 65 mm दूर मिलेगा। इसका थर्ड क्वाड्रेंट का 3D व्यू भी यहाँ पे बनाया है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, जिसके नीचे पॉइंट C सिचुएटेड है, जो कि वर्टिकल प्लेन से 65 mm पीछे है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से 45 mm नीचे है, जिसका फ्रंट व्यू C डैश रेड डॉट से और टॉप व्यू C येलो डॉट से दिखाया हुआ है। अब ये दोनों प्लेन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे है, जो कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम ड्रॉ नहीं कर सकते। इसलिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की जो हमारी स्टैंडर्ड मेथड है उस हिसाब से हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री रोटेट करके हम ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि XY लाइन के ऊपर हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा और XY लाइन के नीचे हमारा वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। तो इसका आंसर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक XY लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
एक्स वाई लाइन के ऊपर वाला जो पोर्शन है वो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा और नीचे वाला जो पोर्शन है वो हमारा वर्टिकल प्लेन होगा, क्योंकि हम यहाँ पे 90 डिग्री क्लॉकवाइज इसे घुमा रहे हैं। तो सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दीजिए, उसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो फ्रंट व्यू है पॉइंट सी डैश वो हमारी एक्स वाई लाइन से नीचे 45 mm पे मिलेगा। तो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, वहाँ पे नीचे की ओर 45 mm की लाइन बना दीजिए। ये 45 mm की लाइन का जो एंड पॉइंट होगा वो हमारा पॉइंट सी डैश होगा, यानी कि हमारे पॉइंट कैपिटल सी का फ्रंट व्यू जो कि एक्स वाई लाइन के नीचे 45 mm पे मिलेगा। सिमिलरली ये हमारे पॉइंट कैपिटल सी का टॉप व्यू जो हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मिलेगा 65 mm वर्टिकल प्लेन से दूर, इसको हम रोटेट करके जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये पॉइंट सी हमारा एक्स वाई लाइन के ऊपर 65 mm पर मिलेगा। तो सेम उसी लाइन की डायरेक्शन में हम ऊपर की ओर 65 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 65 mm की लाइन का जो एंड पॉइंट होगा वो हमारे पॉइंट कैपिटल सी का टॉप व्यू होगा स्मॉल सी। इस तरह से हम इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू जो है वो मार्क कर लेंगे। अब बारी आती है डायमेंशन देने की, तो ऊपर डायमेंशन 65 mm और नीचे डायमेंशन 45 mm, जैसा कि हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में करते हैं वैसा कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट से एग्जैक्ट ऑपोजिट सिचुएशन बनती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा फ्रंट व्यू ऊपर था और टॉप व्यू नीचे है, जहाँ कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा टॉप व्यू ऊपर चला गया है और फ्रंट व्यू नीचे आ गया है। यह थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में जैसा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में होता है सेम वैसी सिचुएशन है जिसमें टॉप व्यू हम फ्रंट व्यू के ऊपर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारी थर्ड पोजीशन जो है पॉइंट की वो यहाँ पे कंप्लीट होती है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। फोर्थ पोजीशन अब हम आगे देखेंगे। Now let us consider the fourth position and the last position of today's video lecture। बाकी की जो 5 पोजीशन है वो हमारे अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट डी 75 mm बिलो एच पी एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, यानी कि 75 mm एच पी के नीचे और 50 mm वी पी के आगे। ऐसा एक ही क्वाड्रेंट हमारा पॉसिबल है जो है फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें हमारा पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे होगा और वर्टिकल प्लेन के आगे होगा। इसका डायमेंशन भी यहाँ पे दिया हुआ है 75 mm एंड 50 mm। तो यहाँ पे मैंने हमारा पॉइंट डी लोकेट कर दिया है फोर्थ क्वाड्रेंट में, जो कि हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन से 75 mm नीचे है और वर्टिकल प्लेन से 50 mm आगे है। ये पॉइंट डी का हम फ्रंट व्यू लेते हैं। हमारी व्यूइंग डायरेक्शन में अगर से हम देखेंगे तो ये पॉइंट डी का फ्रंट व्यू हमें वर्टिकल प्लेन के ऊपर यहाँ पे रेड डॉट के रूप में डी डैश पॉइंट पे मिलेगा, जो कि हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि एक्स वाई लाइन से 75 mm नीचे होगा। और इसका टॉप व्यू जो है वो हमें हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर पॉइंट डी यहाँ पे येलो डॉट से दिखाया हुआ है वहाँ पे मिलेगा, जो कि हमारी एक्स वाई लाइन से 50 mm दूर होगा। इस पोजीशन का 3D व्यू यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट का 3D व्यू भी यहाँ पे भी दिखाया हुआ है। यहाँ पे ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है और हमारा पॉइंट डी जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है वो भी लोकेट किया हुआ है। इस पॉइंट डी के दोनों व्यूज़ फ्रंट व्यू और टॉप व्यू रेड पॉइंट और येलो पॉइंट से दिखाए हुए हैं, जो कि हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में सिचुएटेड है। अब इसका आंसर हम देख लेते हैं कि इसका आंसर हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दीजिए, उसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। अब इसका हम फ्रंट व्यू सबसे पहले ले लेते हैं। तो हमें पता है कि ये हमारी एक्स वाई लाइन है और इसका फ्रंट व्यू हमें पॉइंट डी डैश एक्स वाई लाइन से नीचे 75 mm पे मिलने वाला है। तो यहाँ से हम 75 mm नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये 75 mm लाइन का जो एंड पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा हमारा डी डैश, यानी कि फ्रंट व्यू और जो हमारा जो पॉइंट है कैपिटल डी उसका फ्रंट व्यू। सिमिलरली इसका पॉइंट कैपिटल डी का जो टॉप व्यू है स्मॉल डी वो हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मिलेगा। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जैसा कि हम करते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो रोटेट होके नीचे चला जाएगा,
यानी कि एक्स वाई लाइन के नीचे ही हमें वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन मिलेंगे। और ये हमारा पॉइंट जो डी है, जो कि येलो डॉट से दिखाया हुआ है और जो कि एक्स वाई लाइन से 50 mm दूर है, वो हमें एक्स वाई लाइन से नीचे की ओर मिलेगा 50 mm। यहाँ पे मैंने दर्शाया हुआ है स्मॉल डी पॉइंट से, जो कि हमारे पॉइंट कैपिटल डी का टॉप व्यू है। तो इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू लोकेट हो जाएगा, जो कि दोनों के दोनों व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे है। ये एग्जैक्टली सेकंड क्वाड्रेंट से उल्टा है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे दोनों के दोनों व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर थे, यहाँ पे दोनों के दोनों व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे है। यही रीज़न है कि हम सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि एक ही जगह पे दोनों व्यू ड्रॉ करने पड़ते हैं, जहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट के प्रोजेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कोई 3D ऑब्जेक्ट होगा जिसका प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करेंगे, उसके लिए हम सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे हमारे चारों की चारी पोजीशन कंप्लीट हो जाती है। ये चारों की चारों पोजीशन एकदम सिंपल पोजीशंस है। इसके बाद की जो 5 रह गई है पोजीशन, वो हम हमारे अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो वो वीडियो लेक्चर भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगले वीडियो लेक्चर का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।